100 में से 99 लेडीज़ का तो यही प्रॉब्लम था कि हमने पार्लर ट्रीटमेंट ली और उसकी वजह से फेस ख़राब हो गया। हमने फेशियल किया, हमने क्रीम यूज़ की। तो ये जो चैलेंज थे वो ज़्यादा थे, क्योंकि बहुत लेडीज़ ऐसी थी ना कि उनकी मतलब स्किन की जो लेयर्स थी वो पूरी जा चुकी थी। अभी एक-एक लेयर बची थी उनकी स्किन की, तो मुझे वो ठीक करवाना था। तो यही बहुत बड़ा मेरा ये रहता था, टेंशन रहता था कि उनको रिज़ल्ट कितने दिन में आएगा, कैसा आएगा? लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। 5 डेज़ में तो ऑलमोस्ट आपका जो प्रॉब्लम है वो निकल जाता है। 7 डेज़ में आपकी इंटरनल ग्लोइंग फेस पे ऊपर आती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी कम लोग करते हैं, काफ़ी यूनिक बिज़नेस है ये। और आज हम इसी बिज़नेस की तलाश में हम राजेश्वरी निकम जी से मिलने आए हैं। तो उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली ये बिज़नेस क्या है और ये किस तरह से ये बिज़नेस करती है। तो सबसे पहले हम राजेश्वरी जी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। नमस्कार मैम। थैंक यू सर। तो राजेश्वरी मैम, आपका ये जो बिज़नेस है एग्जैक्टली क्या बिज़नेस है आपका और किस तरह से आप ये बिज़नेस करती हो? एक्चुअली मेरा जो ये बिज़नेस है वो रेंटल ड्रेसेस का है और स्किन केयर का है। दोनों भी बिज़नेस में साथ में यही शॉप में करती हूँ। जो रेंटल ड्रेसेस का है वो ऐसे है कि मैटरनिटी शूट के लिए, बेबी शावर के लिए, प्री वेडिंग के लिए या कोई भी ओकेज़न हो, जैसे वेडिंग हो गया या एनी अदर ओकेज़न हो, उसके लिए मैं रेंटल ड्रेसेस पे ज्वेलरी और ड्रेस देती हूँ। और दूसरा जो है वो स्किन केयर का है, मतलब किसी के स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है या कोई वांग है या किसी को व्हाइटनिंग की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक स्किन केयर का सॉल्यूशन देते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि राजेश्वरी मैम ने बताया कि उनका जो बिज़नेस है उन्होंने 2 तरह के बिज़नेसेस का कॉम्बिनेशन किया है। एक तो स्किन ट्रीटमेंट करती है, वो स्किन केयर का ट्रीटमेंट करती है, और दूसरा जो है वो जो है क्लॉथ्स रेंट पे देते हैं। तो मैम, ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस स्टार्ट करने का आइडिया आपको कैसे आया? एक्चुअली मेरा एजुकेशन हुआ है, एमबीए हुआ है, मेरा बीबीए और एमबीए हुआ है। नाउ आई एम कंप्लीटिंग माय पीएचडी इन केटीएचएम कॉलेज नासिक। पर जो कोविड के बाद जो डाउन हुए सब, मतलब जॉब भी नहीं था और कुछ भी नहीं था इनकम के लिए, तो ऐसे ही मेरे ख्याल में आने आया कि कुछ खुद का करना है। इसलिए मैंने ये चॉइस चुनी, क्योंकि मेकअप का शौक पहले से ही था, स्किन के लिए प्यार बहुत है। और कोई भी जो रहता है, मतलब मिडिल क्लास हो या रिच पीपल हो, उनका वो अफोर्ड नहीं कर सकते हेवी ड्रेसेस और ज्वेलरी वगैरह, तो उनकी भी हेल्प हो जाती है और मेरा भी बिज़नेस अच्छे से हो रहा है। इसलिए मैंने ये रेंटल ड्रेसेस का चॉइस किया। और दूसरी बात मेरी स्किन केयर की, तो मैंने ये कोर्स हैदराबाद में किया है। ये 45 डेज़ का कोर्स होता है। इसमें मैं खुद क्रीम बनाती हूँ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन के रिलेटेड, क्योंकि किसी को भी अच्छा लगता है प्यारा दिखना, सुंदर दिखना, गोरा दिखना, और काफ़ी लोगों को रहता है कि हमें गोरा दिखना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे पूरी होती है। अच्छा, मतलब जैसे कि मैम आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, मैं स्टेप बाय स्टेप व्यूअर्स को एक बताए थे कि मैम जो है काफ़ी वेल एजुकेटेड है। मतलब उन्होंने बीबीए किया हुआ है, एमबीए भी किया हुआ है, और साथ ही साथ अब उनकी पीएचडी भी कंप्लीट, बहुत ही वेल एजुकेटेड है मैम। और इतना सारा पढ़ाई करने के बाद आपको बिज़नेस करने का ख्याल कैसे आया मैम, मैं जान सकता हूँ? यस यस, बिज़नेस तो करना ही था, क्योंकि मैंने जब मेरा बीबीए कंप्लीट हुआ तब मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में थी। लेकिन वो प्रेशर रहता है कि बॉस बोलेगा उतने टाइम 8 घंटे काम करने का, क्योंकि वो बॉसगिरी तो अच्छी लगती नहीं थी। इसलिए खुद के दम पे कुछ करना था, तो ये फील्ड अच्छी लगती थी। यहाँ मैं ही ऑनर हूँ, मैं ही एम्प्लॉय हूँ, दोनों भी काम मैं खुद ही करती हूँ, इसलिए ये फील्ड मैंने चॉइस की। अच्छा, तो जैसे अब मैम आपने बताया कि आपको जो है खुद का मतलब जो है बिज़नेस स्टार्ट करना था। अच्छी बात है, आपने इतनी पढ़ाई की, वेल एजुकेटेड हुए और उसके बाद आपने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो है ये स्किन के लिए बहुत सारा आपने जो है कोर्सेज़ भी किए हैं, उसके बाद में स्टार्ट किया। तो ये जो है स्किन का स्टार्ट करने लॉकडाउन में आपको ख्याल आया, तो जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो तब आपको शुरू में क्या दिक्कतें आई थी मैम? कैसे रहता है ना कि आप कोई भी चीज़ नई मतलब पढ़ते हो या कुछ बिज़नेस करने का स्टार्ट करते हो या सोचते हो, तो कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, जितना चाहिए उतना ट्रस्ट नहीं करता। तो पहले मतलब एक महीना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, लेकिन मेरे रिजल्ट इतने अच्छे थे ना कि मेरे एरिया में ही 510 पेशेंट हो गए विदिन 2 मंथ्स में। इसलिए ज़्यादा कुछ ऐसा प्रेशर नहीं आया या टेंशन नहीं आया कि अभी मैं ये सीख के आई हूँ, ये चलेगा कि नहीं, इतना कुछ प्रेशर आया ही नहीं मुझे।
मुझ पे। अच्छा, मतलब आपने विद इन 1 वीक जो था आपने 510 मतलब 500 से क्रॉस कर लिए थे आपके जो कस्टमर्स थे। तो ये सब करने के लिए आपको कुछ मार्केटिंग करनी पड़ी, एडवर्टीज़मेंट करना पड़ा, क्या करना पड़ा था? मतलब कस्टमर एक्वायर करने के लिए आपने क्या टेक्निक यूज़ की? किस तरह से आपने कस्टमर को जो है अपनी दुकान तक बुलाया? मतलब आपने मार्केटिंग करने के लिए क्या फंडा यूज़ किया था? एक्चुअली कैसा है ना, मैं जो रेंटल पे ड्रेस देती हूँ इसकी वजह से मेरे कांटेक्ट ज़्यादा थे। तो उसमें से जो औरतें थी या मेरे क्लाइंट थे उनका स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम था, वो मेरे टच में ही थी। पहले तो मैंने उनको कॉल किया, उनको बुलाया फ्री में, पहले 2 डेमो तो मैंने फ्री में ही दिए क्योंकि उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट आना चाहिए था। ट्रस्ट आने के बाद ऑटोमेटिकली वो एक से दूसरे को तीसरा ऐसे बताते बताते वो स्प्रेड हो गया, और वो स्प्रेड हो गया। बाद में मैंने इंस्टाग्राम का भी यूज़ किया, वहाँ पे भी मैंने फ़ोटोज़ डालना चालू किया, वहाँ पे भी मैंने रिज़ल्ट डालना चालू किया और वीडियोज़ डालना चालू किया। तो इस टाइप मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम का और व्हाट्सअप का यूज़ करके मैंने स्प्रेड किया और मार्केटिंग की। अच्छा, तो मैम का जो था वो ऑलरेडी कस्टमर बेस था अच्छा, जो पहले वो जो है क्लॉथ्स का जो बिज़नेस करती थी उसका था। उसके बाद में उन्होंने स्किन का स्टार्ट किया, तो स्किन से उनको बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट मिलने लगा। तो मैम जो है आपका जो ये दोनों बिज़नेस है, स्किन और साथ ही साथ में ये ड्रेस का रेंटल का था। तो ये जो बिज़नेस है इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं आपको ये करते वक्त, जो है आपको दिक्कतें क्या आती है और उनको आप ओवरकम कैसे करते हो? देखो, दिक्कतें तो हर एक बिज़नेस में आती है। मेरे बिज़नेस में ऐसे रहता है ना कि क्लाइंट को ना एक क्विकली ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि वो जो फेस रहता है हमारा वो सेंसिटिव एरिया रहता है। वो बॉडी से ना हमारा फेस ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो बहुत ज़्यादा जो क्लाइंट्स थे उनका कहना था कि हमने बहुत पैसे मतलब वेस्ट किए, हमने डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट लिया, हमने पार्लर ट्रीटमेंट ली, और 100 में से 99 लेडीज़ का तो यही प्रॉब्लम था कि हमने पार्लर ट्रीटमेंट ली और उसकी वजह से फेस ख़राब हो गया, हमने फेशियल किया, हमने क्रीम यूज़ की। तो ये जो चैलेंज थे वो ज़्यादा थे, क्योंकि बहुत लेडीज़ ऐसी थी ना कि उनकी मतलब स्किन की जो लेयर्स थी वो पूरी जा चुकी थी, अभी एक लेयर बची थी उनकी स्किन की, तो मुझे वो ठीक करवाना था। तो यही बहुत बड़ा मेरा ये रहता था, टेंशन रहता था कि उनको रिज़ल्ट कितने दिन में आएगा, कैसा आएगा। लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। 5 डेज़ में तो ऑलमोस्ट आपका जो प्रॉब्लम है वो निकल जाता है। 7 डेज़ में आपकी इंटरनल ग्लोइंग फेस पे ऊपर आती है। एग्जैक्टली क्या क्या करते हो, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, वो एग्जैक्टली क्या क्या ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे आप? एक्चुअली ना, मैं पिगमेंटेशन के लिए, वाइटनिंग के लिए, वांग के लिए और डी-टैन के लिए या पिंपल्स के दाग हो गए उसके लिए, सबके लिए, फेस के लिए, बॉडी के लिए, इंटरनल पार्ट्स के लिए मैं वाइटनिंग ट्रीटमेंट देती हूँ। तो मेरी सर्विस ऐसी होती है, आपको एक बार पीलिंग करने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। पीलिंग डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट होती है, लेकिन मैं कार्बन ट्रीटमेंट देती हूँ। ये 45 मिनट्स की ट्रीटमेंट रहती है। इसमें मैं आपकी पूरा फेस क्लीन करती हूँ। उसमें स्क्रब आता है, मसाज आता है, फेस पैक आता है और कार्बन क्लीनिंग आती है। वो कार्बन से आपका फेस में पूरा क्लीन करती हूँ। वो होने के बाद 2 दिन आपकी डेड स्किन निकलती है। डेड स्किन मतलब जो फेस पे वाइट कलर की आती है वो डेड स्किन निकलती है। और बाद में जो 5 डेज़ रहते हैं वो 5 डेज़ में आपकी इंटरनल ग्लोइंग स्किन आती है। अच्छा। और इसमें मैं आपको डे क्रीम देती हूँ, नाइट क्रीम देती हूँ। इसकी मैं पैकेज लेती हूँ। 5000 का पैकेज आता है, 8000 का आता है और 15000 का पैकेज आता है। अगर आपको 7 डेज़ में वाइटनिंग नहीं आई और आपको जो रिज़ल्ट चाहिए था वो नहीं आया, तो मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ की है कि आपको मैं पैसे रिटर्न भी देती हूँ, अगर आपको अच्छा। चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं आया तो। देख रहे हो दोस्तों, सुन रहे हो आप कि मैम जो है वो पूरा का पूरा गारंटी लेती है। अगर 7 डेज़ में उन्होंने जो रिज़ल्ट कमिट किया है आपको, अगर वो रिज़ल्ट नहीं आया तो पूरा का पूरा जो है आपको रिफ़ंड भी करवा देती है। तो इस तरह से उनके पैकेजेस है, अलग अलग पैकेजेस है। तो 7 से मतलब कितने दिन लगते हैं इस पूरे ट्रीटमेंट को? एक्चुअली 7 डेज़ में तो कंप्लीट हो ही जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं ना वो कंटिन्यू करते हैं। तो मैम आपने जैसे बताया कि आप मतलब 7 डेज से लेके आगे तक ट्रीटमेंट्स होती हैं, तो स्किन के साथ साथ जैसे आपने और भी बताया कि आपके और भी सर्विसेज है और भी आप प्रोडक्ट जो है वो देती है, तो वो भी एक बार बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। जी, मैं ना रेंट पे ड्रेस देती हूँ। अच्छा। तो वो पर डे का रेंट रहता है। आप उसमें शूज़, सैंडल्स, ज्वेलरी, क्राउन्स, इयररिंग्स पूरा मैं सेट देती हूँ, रेंट पे देती हूँ। क्योंकि कोई लोग है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी की वेडिंग हो तो इतना पैसा वेस्ट होता है। तो ब्राइड के लिए, ग्रूम के लिए, दोनों के लिए भी हम ड्रेसेस रेंट पे देते हैं। तो पर डे के हिसाब से हम उनसे रेंट लेते हैं।
अच्छा, मतलब आप जो है रेंटल ड्रेसेस की भी जो है आपका बिज़नेस करते हैं, तो इसके ये जो है आपका मतलब रेंटल ड्रेसेस का भी हो गया और स्किन का भी हो गया, ये दोनों मिला के आपका जो है वो मंथली कितना बिज़नेस हो जाता है? मतलब आपका जो प्रॉफ़िट कितना होता है मंथली, आप कितना अर्न कर लेते हो? मेरा अभी तक तो ऐसे था, पर मंथ का अगर हिसाब करें सो 1.5 से 2 लाख तक मेरा मंथली अर्न हो जाता है। अच्छा, मतलब ये 1.5 से 2 लाख ये प्रॉफ़िट हो जाता है आपको या बिज़नेस होता है इतना? नहीं, उतना बिजनेस होता है। इतना बिज़नेस होता है, अच्छा, तो मतलब इसमें अगर प्रॉफ़िट लगे तो मतलब कितना परसेंट प्रॉफ़िट होता है? कैसे रहता है ना, जो क्रीम्स है वो मैं खुद मैन्युफैक्चर करती हूँ, तो अच्छा। एक पेशेंट के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 ग्राम ही क्रीम लगती है पर ओके, पेशेंट के ओके, लिए। ओके। तो अगर मेरा 40,000 का भी मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चीज़ें लगती है वो प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, तो बाकी का मैं मुझे पूरा प्रॉफिट हो जाता है बिजनेस में। अच्छा, मतलब आप खुद ही मैन्युफैक्चर करती है इसलिए जो है आपका प्रॉफ़िट बढ़ जाता है, बढ़ मतलब आई थिंक आपको 60-70% प्रॉफ़िट स्किन हो के जाता इसमें होता होगा और अराउंड 50 तक का आपको ज़्यादा तो मेरा स्किन के ऊपर ही रहता है। ओके, तो मतलब आराम से आप जो है नेट जो इनकम होता है आप 1.5 लाख 1.5 तक लाख। कमा लेती हो महीने का।